ओके, तो कोरोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें अब क्या हो गया, कोरोनिक इन्फेक्शन है अभी ये जो है ना मिडिल ईयर का। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है कोलेस्ट्रेटोमा का। कोलेस्ट्रेटोमा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें असल में होता ये है ना, मतलब इट इट बेसिकली मीन्स स्किन इन द रॉन्ग प्लेस, जिधर होना नहीं चाहिए था उधर हो रहा है। अब इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूँ, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये है क्या। नाम इसका देखिए देखिए, कोलेस्ट ओमा साथ आ रहा है। तो कोलेस्ट का क्या मतलब होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ओमा क्या होता है, मास होता है कैंसरस। लेकिन इस पर ये बातें नहीं है, यहाँ पे ना कोलेस्ट्रॉल की क्रिस्टल भी नहीं है, और यहाँ पे ना ये जो है ना बिनाइन कैंसरस मास है, बिनाइन या फिर कैंसरस मास है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, मिडिल ईयर कैविटी है, टिम्पैनिक, चलो वो और बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेशन ट्यूब। यहाँ पर क्या हुआ है, ये है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये बल्ज नहीं है, ठीक है, मैं नॉर्मली बताया, डायग्राम से मैं बनाऊंगा तो इसलिए मैंने ज़रा इस तरह कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा था कि एटिक का एरिया होता है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज है जिसकी वजह से जो है ना ये कोलेस्ट्रेटोमा डेवलप होता है। एक ये कि जब जो है ना यहाँ पर परफोरेशन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, जो कि ये स्वयं में कॉमन है, इसमें क्या होगी, परमानेंट परफोरेशन होगी। परफोरेशन ये बिल्कुल परमानेंट होगी, हर एक केसेस में जो है ना परफोरेशन होगी। तो उसमें जो परफोरेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, सेल्स जो है ना माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट कर जाते हैं कौन से सेल्स, यहाँ पर बाहर बाहर से, ठीक है, बाहर क्या है, यहाँ पर जो है ना मतलब हमारे जो बोन में, सॉरी, ये एक्सटर्नल ऑर्डरी कैनाल का जो बोन वाला पार्ट है उसमें ऑफ कोर्स स्क्वेमस एपिथेलियम ही है ना। तो वो यहाँ पर जो है ना कंटिन्यू होता है, आउटर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का आउटर है वो भी स्क्वेमस है। तो स्क्वेमस जो है ना माइग्रेट हो रहे हैं और इधर आके इधर इस तरह एक्सपेंशन ग्रोथ कर रहे हैं। तो स्किन इन द रॉन्ग प्लेस, एक ये थ्योरी हो गई है। एक ये है कि यहाँ पे रिट्रैक्शन पॉकेट्स बनते हैं इस तरह, तो वो रिट्रैक्शन पॉकेट्स आते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना ये पॉसिबल है। या और जो है ना मैं इधर बना लेता हूँ, जगह यही है, ठीक है, लेकिन मैं इधर थ्योरी से डिफरेंट है, उधर बना लेता हूँ। एक ये है कि यहाँ पर जो कंजेनिटली रेस्ट सेल्स होते हैं, रेस्ट सेल्स ये है कि बाद में जो है ना वो ग्रो कर जाते हैं, तो इसी तरह वो भी ग्रो कर जाएंगे, तो कोलेस्ट्रेटोमा बना दिया। उसके अलावा एक ये है कि यहाँ पर जो एटिक का जो एपिथेलियम है ना वो भी पेवमेंट लाइक एपिथेलियम है, तो उसको वो भी जो है ना बेसिकली स्क्वेमस एपिथेलियम ही है लेकिन कैरेटनाइज नहीं है, तो वो भी जो है ना हाइपरप्लेजिया हो गया। हाइपरप्लेजिया क्या होती है, हाइपरप्लेजिया की वजह से जो है ना ये ग्रोथ शुरू हो जाती है। एक हाइपरट्रॉफी होती है, एक हाइपरप्लेजिया होती है। हाइपरप्लेजिया मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो गई है। और लास्ट थ्योरी है मेटाप्लेजिया की। मेटाप्लेजिया क्या होता है कि एक सेल टाइप है वो जो है ना दूसरे सेल टाइप में चेंज हो गई है, मतलब टाइप ही चेंज हो गई है। या अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोलमनर एपिथेलियम भी होता है इधर एक ना एक जगह में, तो वहाँ पर अगर वो चेंज होकर स्क्वेमस बना दिया तो वो भी जो है ना कोलेस्ट्रेटोमा बना सकता है। अब कोलेस्ट्रेटोमा ये तो हो गया, कोलेस्ट्रेटोमा बनता कैसे, कोलेस्ट्रेटोमा करता क्या है, ये जो है ना डिस्ट्रक्शन करता है और एक्सपेंडिंग ग्रोथ करता है। खुद तो एक्सपेंड हो रहा है लेकिन डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन कर रहा होगा यहाँ पर जो बोन है उसकी। और इसमें क्या पर प्रेजेंट है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट है। किधर होता है, मेस्टाइड प्रोसेस में या फिर इधर मिडिल ईयर के एटिक पोर्शन में। इसका जो प्रॉपर नेम है डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन या स्ट्रक्चर उसको कहते हैं केराटोमा कहते हैं या एपिडर्मोसिस कह सकते हैं। वो जो है ना इसको बेटर एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई कोलेस्ट्रेटोमा। अब जो है ना कोरोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया डिस्कस करते हैं। क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया असल में दो टाइप्स की है, एक है एटिको एंट्रल, एक है ट्यूबो टिम्पैनिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिपेंड करता है उनके परफोरेशंस पे कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। जो एटिको एंट्रल क्या है, वो एटिको एंट्रल वाली जगह में, मतलब कि एटिक वाली जगह, तो एटिक की आगे जो जगह है ना ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इस वाली जगह पर यहाँ पर जो है ना मार्जिनल परफोरेशन इस तरह होगी। परफोरेशन परमानेंट है सब में, तो यहाँ पे जो परफोरेशन होगी वो मार्जिनल होगी। ये मैंने बात बताना उसमें भूल गया था, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये मिडिल ईयर कैविटी है। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया है ना, मतलब ये देखें, ये इसके पीछे जो एरिया है ये एपिटेम्पैनम है, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट है एपिटेम्पैनम है। नीचे जो सारा है ये मीजोटिम्पैनम है, और उसकी जो नीचे जो होगा वो हाइपोटिम्पैनम है। और जो यहाँ पर स्टेशन ट्यूब है, स्टेशन ट्यूब के साथ जो जगह है उसको प्रोटिम्पैनम कहते हैं। ये भी अगर आपसे पूछ लिया किसी ने। अच्छा, ये तो इसका हो गया।
अब अगर इसकी बात करें ट्यूबोटिम्पैनिक की परफोरेशन क्या होगी, मार्जिनल परफोरेशन होगी, या जो है इस तरह मार्जिनल हो गई है, इस तरह हो गई है, इस तरह हो गई, इस तरह हो गई, इस तरह हो गई, ये सारी मार्जिनल परफोरेशन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अब डिफरेंस ये है, ये एटिको एंट्रल का मैं कर लेता हूँ, इधर ट्यूबोटिम्पैनिक। एटिको एंट्रल क्या है, दिस इज़ अ डेंजरस टाइप, और ये जो है ना मतलब डेंजरस है और अनसेफ है। क्यों अनसेफ है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रोमा बन रहा होता है, जो कोलेस्ट्रोमा का कॉन्सेप्ट पता है ना, वो इसमें कॉमन है। ट्यूबोटिम्पैनिक क्या है, दिस इज़ सेफ या फिर बिनाइन है, इसमें कोलेस्ट्रोमा मतलब बनता ही नहीं है, यहाँ पर बहुत रेयर है। ओके और इसके अलावा इसकी परफोरेशन क्या है एटिक्वेंट्रल की, इसकी जो है ना मार्जिनल परफोरेशन है, इसकी क्या परफोरेशन है, इसकी जो है ना सेंट्रल परफोरेशन है। दोनों में जो है ना पॉलिप, मतलब ये परफोरेशन हुई है ना, इससे जो है ना इस तरह करके पॉलिप निकल जाते हैं। पॉलिप क्या होता है, नॉन न्यूप्लास्टिक एडिमेटस ग्रोथ होती हैं। तो दोनों में जो है ना पॉलिप कॉमन है, लेकिन इसका जो ट्यूबोटिम्पैनिक में पॉलिप होगा वो जो है ना पेल कलर होगा, और इसका जो है ना पॉलिप जो है ना रेड होगा या फ्लैशी टाइप। ओके और इसके अलावा जो है ना डिस्चार्ज उन दोनों में कैसे होगा, इसमें जो ट्यूबोटिम्पैनिक क्या है, इसमें जो है ना प्रोफ्यूज या म्यूकॉइड डिस्चार्ज होगा जो कि ऑर्डरलेस होगा। और जो एटिक्वेंट्रल है, मैंने क्या कहा, डेंजरस टाइप है, तो डेंजर से आप खुद अंदाज़ा लगा दें, इसका जो है ना फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, प्यूरेंट तो ऑफकोर्स होगा ही क्योंकि कोरोनिक इन्फेक्शन है। लेकिन जब कोरोनिक इन्फेक्शन में असल में देखिए, मैं इससे पहले भी बताया होगा कि एक्यूट इन्फेक्शन में सारे जो है ना सिक्रीशंस ज़्यादा होती हैं और उसमें क्रस्टिंग नहीं बनती, और कोरोनिक में डिस्चार्ज कम हो जाता है और फाउल स्मेलिंग होता है, वो क्रस्टिंग बन जाती है, फिशर्स भी बनते हैं। यहाँ पे फिशर्स वगैरह तो नहीं बनेंगे, लेकिन डिस्चार्ज स्कैंटी होगा, मतलब कम होगा। तो ये तो थोड़ी सी डिटेल हो गई। अब जो है ना बेसिकली अब एक एक की डिटेल और डिस्कस करते हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और सर्जरीज वगैरह। अच्छा, तो सबसे पहले है ट्यूबोटिम्पैनिक हम डिस्कस करेंगे। ट्यूबोटिम्पैनिक में क्या होगा, जब मतलब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसकी क्या होगी, वो जो है ना सेंट्रल परफोरेशन है, उसमें जो है ना मैंने कहा था पॉलिप भी निकला होगा। पॉलिप जो है ना पेल कलर का पॉलिप है। उसके अलावा जो मिडिल ईयर के म्यूकोज़ा है उसमें डिपेंड करेगा, जब हम देखेंगे उसको, अगर वो मतलब रेड या वेलवेट टाइप है तो मतलब एक्टिव इन्फेक्शन है। अगर वो जो है ना वही नॉर्मल जो है ना पेल कलर टाइप का है तो वो जो है ना उससे पता चल जाता है कि रिजॉल्व हुआ है। उसके अलावा जो इसके ऑसिकल्स हैं, ऑसिकल्स को हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, फिक्सेशन हुई होगी, और उसके अलावा जो है ना नेक्रोसिस भी होती है। अब फिक्सेशन कैसे हुई है, फिक्सेशन देखिए, ऑफ कोर्स यहाँ पे सेंट्रल परफोरेशन है तो एपिथेलाइजेशन मतलब एपिथेलियल माइग्रेट कर रहे थे ना, तो वो इस तरह जो है ना माइग्रेट करके इसकी तरफ आ सकते हैं, जिसकी वजह से फिक्सेशन होती है। तो इसका एक और सिम्टम है फाइब्रोसिस या एडहेसन, तो वाली बात इसी में ही आ गई है सेपरेटली। ओके और उसके अलावा टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, ये पर जो मैंने क्या कहा था इससे पहले, मैंने बताया था कि परमानेंट जो है ना होल होता है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। तो परमानेंट होल कैसे होता है, हाइलाइजेशन होती है और कैल्सिफिकेशन होती है, इस तरह कैल्सिफाइड तो परमानेंट हो जाता है ये। अच्छा, और इससे जो है ना इस तरह का पॉलिप भी निकल आएगा, प्रेजेंटेशन इसकी इस तरह की। तो ये होगी इसकी क्लिनिकल। और जो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, डिफरेंट है ये तो चलिए, ये तो आपने देखे एग्जामिन किए, तो ये वाली सब कुछ जो है। अब पेशेंट जो है ना किस कंप्लेंट के साथ आएगा, वो जो है ना ईयर डिस्चार्ज के साथ आएगा। उसकी जो है ना हेयरिंग लॉस होगा। हेयरिंग लॉस अब क्या होगा, एक्सीड 50 डेसिबल। अब इससे पहले मैंने सीरियस एटाइटिस मीडिया में बताया था कि उधर लेस देन 40 होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑसिकुलर नेक्रोसिस नहीं होती, यहाँ पे हो रही है तो ग्रेटर देन 50 है। और इसमें जो है ना परफोरेशन जो है ना उधर होगी। और इसके अलावा चलिए वो तो फिर परफोरेशन और मिडिल म्यूकोज़ा तो इधर हो गया है। तो बेसिकली यही चीज़ें आ रही हैं। अब आप इसकी एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, एग्जामिनेशन जब आप करेंगे मतलब कि कैसे कंफर्म करेंगे कि ये कौन सा टाइप और उसकी मतलब क्या कितना प्रोग्रेस हो गया सब कुछ। आप सबसे पहले ऑटोस्कोप के थ्रू एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें आपको परमानेंट परफोरेशन नज़र आ गई है, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे म्यूकोज़ा का पता चल जाएगा कि इसका जो है ना मतलब कि म्यूकोज़ा का पता चल जाएगा कि ये मतलब किस टाइप का है, तो उससे आपका एक्टिव इन्फेक्शन या नॉन एक्टिव इन्फेक्शन पता चल जाएगा। ऑसिकुल्स को देखेंगे तो उसकी फिक्सेशन नेक्रोसिस से जो है ना आपको पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में किधर तक पहुंच गया है। आपने अब एग्जामिनेशन में इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन में ये करना है कि कल्चर सेंसिटिविटी करनी है उस डिस्चार्ज की। प्योरलेंट डिस्चार्ज था ना,
और वो ज़्यादा भी था और प्योरुलेंट भी, उसको आपने लेके कल्चर सेंसिटिविटी करनी है कि कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है। कल्चर तो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, सेंसिटिविटी का ये मतलब है कि वो बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक की तरफ सेंसिटिव है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ सेंसिटिव है, तो हम ORE प्रेस्क्राइब करके जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना हम एक्सरे करेंगे।